आपने बीटीएस के बारे में सुना? हम्म, कौन है? कोरियन ब्रांड। हम्म। आप गए हैं कोरिया? हाँ, बहुत बार। कैसा रहा कोरिया का एक्सपीरियंस? कोरिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोरिया में एक्चुअली हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। हम एक प्रोडक्ट के ओरिजिनेटर्स हैं जिसका नाम है QR678। और QR678 हेयर लॉस के लिए शायद नंबर 1 प्रोडक्ट है अभी दुनिया के कई जगहों में। तो हमारी जो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बेस्ड है कोरिया में। इसकी वजह से कोरिया बहुत बार जाना पड़ा है। कोरिया में मैंने खुद ट्रेनिंग भी हासिल की हुई है, जैसे कि ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी जो कि जॉ लाइन सर्जरीज वगैरह होती है वो मैंने कोरिया में सीखी हुई थी। सो कोरिया, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी कोरिया में होती है। ये नहीं कि लॉस एंजलिस की बेवर्ली हिल्स में होती है, वो कोरिया के सोल में होती है। सो बहुत, अगर आप लोगों को स्ट्रीट में देखोगे, सोल के स्ट्रीट में अगर आप किसी भी मेजर मार्केट में चले जाओगे, सब लोग इतने परफेक्ट लगते हैं एकदम, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज करवाई हुई हैं। और कोरिया का ऐसे भी हुआ है पिछले 5-7 साल में, के पॉप और के ड्रामा इतना कॉमन हो गया है कि हर किसी को लगता है जो 19 साल के नीचे का है कि उसको कोरियन ही दिखना है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट एट द सेम टाइम कुछ सर्जरीज उनके लिए ठीक हैं और कुछ चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। तो इसलिए हमें भी ये जानना चाहिए कि किस चीज़ में वो ज़्यादा अग्रेसिव हैं और वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बताएं क्या क्या है वो चीजें? तो यहाँ से काफ़ी हमारे पेशेंट्स आए हुए हैं जो कोरिया जाके सर्जरी करवा के आए हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है, आप सपोज इंडियन खाना खाने के लिए आप कोरिया चले गए, राइट? इंडियन के हाथ का वहां पे बना हुआ खाया वो अलग है। कोरियन के हाथ का बना हुआ इंडियन खाना, दाल चावल आप खाने गए तो हो सकता है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ना हो। सिमिलरली आपके चेहरे, आपके स्किन के बारे में जिनको कुछ पता ही नहीं है, अगर आप वहां के डॉक्टर से जाके ट्रीटमेंट लोगे तो कैसे वो सही बैठने वाला है। तो वी लाइन सर्जरी बोल के एक चीज आती है जिससे बेसिकली चेहरे को वी बनाया जाता है, जो मैंने आपको पहले समझाया, फाई और फिबोनाचीज नंबर जिससे प्रोपोर्शन फेस का चेंज होता है, उसकी तरह ही वी लाइन सर्जरीज बनती है जिससे जॉ को छोटा किया जाता है काट के, ताकि आप बेसिकली फेस को छोटा बना सको। इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं? कोरियंस में ऐसे भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं जो लिटरेचर में रिपोर्टेड है कि वो उसके बाद खाना चबाने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये मसल को आपने रिमूव कर दिया और ये हड्डी को आपने छोटी कर दी। अब मेरा कहना ये है, आप ऐसी कोई सर्जरी क्यों करवाना चाहते हो जिसमें खाने में दिक्कत आने वाली है और आप खा भी नहीं पाओगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका आहार लेना, वो ही प्रॉब्लमैटिक हो जाए क्योंकि आप चबा ही नहीं पा रहे हो। दैट कैन नॉट बी द राइट टाइप ऑफ सर्जरी। तो इंडियंस में ऐसे एटलीस्ट 3 पेशेंट्स मुझे याद है लास्ट ईयर में जो वी लाइन सर्जरी के लिए कोरिया गए हुए हैं। उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ, तीनों के तीनों में, उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सही सर्जरी नहीं थी। अब जी मुझे वापस चाहिए, मेरा चेहरा जो हुआ करता था मैं बड़ा वियर्ड लग रहा हूँ। ऑब्वियसली हमारी फेशियल स्ट्रक्चर कंप्लीटली अलग है, हमारा स्किन टाइप कंप्लीटली अलग है। अब जब अगर हम कोरियन की तरह लगने लगेंगे, उनकी फेशियल स्ट्रक्चर्स लेके आएंगे, तो कहाँ तक ये सही बैठेगा? लोगों को ऑड लगने लगेगा। जब ऑड लगेगा, कोई बताएगा आपको कि तुझे क्या हुआ है, तू क्यों ऑड लग रहा है, तब आप वापस आओगे इंडियन सर्जन के पास कि मुझे ठीक होना है। अब ये वन वे टिकट है। हड्डी काट दी आपने, काट के फेंक दी, अब मैं दूसरी हड्डी लाने के लिए मुझे कहीं और से शरीर से निकालना पड़ेगा। सो ये इजी थोड़ी है, इट्स अ वन वे टिकट। हेवन है कि हेल है ये तो बाद में पता चलेगा, बट इट्स अ वन वे टिकट आइदर टू हेवन और टू हेल। तो कैसे आप इस चीज को ठीक करोगे? अग्रीड। ज्यादातर लोगों का जो एक ऑब्सेशन होता है वो होता है कोरियन स्किन से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी इंसान जो कोरियन स्किन चाहता है वो क्या करे? कोरियन स्किन से भी ज्यादा गोरे स्किन की फैसिनेशन है इस देश में। 300-350 साल एक वाइट रेस ने हम पे हुकूमत जमाई हुई है और ब्रिटिशर्स चले गए, अब हो गए इतने सारे साल, 75+ साल हो गए, लेकिन हम अभी भी बैठ के वो वाइट स्किन के दीवाने हुए बैठे हैं। इतने सारे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स इस दुनिया से आए, लोग बैठ के टैनिंग सैलून्स में बाहर बैठ के ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्किन की टोन उनकी आ जाए और हम गोरे बनने में लगे हुए हैं। सो प्रॉब्लम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रही है, क्योंकि हम, मेरे हिसाब से, क्योंकि हम पे गोरे लोगों ने राज किया हुआ है, हमारी सेल्फ एस्टीम इम्पैक्ट हो गई है। वो हमारे जेनेटिक्स में बैठ गया है कि हमारी सेल्फ एस्टीम कम है और जो भी गोरा है वही सुंदर है, और जो भी गोरा है वही सक्षम है, वही बलवान है। अब कोरियन जब अपनी के पॉप और के ड्रामा लेके आए तो ये लव फॉर व्हाइट स्किन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू देयर स्किन। बट तीनों टाइप के स्किन बड़े अलग हैं। व्हाइट स्किन, येलो स्किन जो कोरियंस में होती है, और हमारे ब्राउन स्किन में बहुत फर्क है। मेलानिन नहीं होता। एक्चुअली में ब्राउन स्किन की बड़ी सारी खूबियां हैं। अगर ब्राउन स्किन हो इसका मतलब कि चमड़े में मेलानिन है। मेलानिन प्रोटेक्ट्स योर स्किन एजिंग से।
जिसका मतलब है कि हम लोग इतने एज नहीं करते हैं, इतने वृद्ध नहीं लगते हैं 60 साल की उम्र में भी, जैसे कोरियंस या फिर व्हाइट्स लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को क्यों प्रॉब्लमैटिक करना है? बट फिर भी लोग चाहते हैं कि कोरियन स्किन मुझे चाहिए। इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर फेशियल्स जो एट दी एस्थेटिक क्लिनिक्स हम जो सेंटर्स चलाते हैं उसमें है, वो उसको क्या कहा जाता है, कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल। कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल का मतलब ही ये है कि ग्लास टाइप ऑफ स्किन हो। सो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उस तरह की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिससे स्किन फ्लॉलेस हो जाए, जिसकी स्किन की इवन टोन हो जाए। वाइट नहीं बनाना हमको स्किन को, वो इवन बनाना है ताकि उससे जो लाइट रिफ्लेक्शन हो वो एकदम ग्लास से रिफ्लेक्ट की हुई लाइट की तरह लगे। इसीलिए इसको कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल बनाया जाता है और इसीलिए कोरियन फेशियल्स इतने फेमस हो गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं लड़कियों की स्किन के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे? वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्किन पे। जैसे कि ऑयली स्किन के लिए जो प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, इट्स नॉट द सेम एज जो ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। सो अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। इनफैक्ट पूरा जो अभी दौर है वो एआई बेस्ड हेल्थ केयर की तरफ जा रहा है, इंडिविजुअलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड स्किन केयर की तरफ जा रहा है। आज काफी दिन अभी मतलब अगले 5-6 साल में ऐसे हो जाएगा राघव कि आपके यहाँ से किसी बकल म्यूकोजा से मुंह के अंदर से एक स्वॉब लेंगे। स्वॉब लेके आपकी डीएनए के हिसाब से जो आपके लिए बेहतरीन स्किन केयर है वो आपको दी जाएगी। दैट इज एआई ड्रिवन पर्सनलाइज्ड स्किन केयर, और वो दौड़ चलने वाला है। अब ऐसे नहीं रहेगा कि निविया की जो आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो, फैमिली में हर कोई बॉटल को खरीद के वो रगड़ रहा है, चाहे उसकी स्किन कैसी भी हो। अब आपके लिए खुद वो स्किन बननी शुरू हो जाएगी, स्किन केयर, और इसी दौड़ से हम गुजर रहे हैं अभी, पर्सनलाइज्ड स्किन केयर। वाह, तो अभी कहीं यूज भी हो रहा है? ये रिसर्च चल रही है इस चीज पे, और धीरे धीरे बहुत सारे जगह पे इंडिविजुअलाइज ब्रांड्स, अभी एसकेयूज बढ़ गए हैं। तो पहले कैसे होता था, 1 फॉर ड्राई स्किन, 1 फॉर सेंसिटिव स्किन, 1 फॉर ऑयली स्किन, इस तरह की प्रोडक्ट्स निकलती थी। अभी ऑलरेडी बड़े कंपनीज ने भी 7-8 टाइप के प्रोडक्ट्स निकालने शुरू कर दिए हैं। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, जब डिपेंडिंग डीएनए एनालिसिस के ऊपर आपकी जेनेटिक्स में जो दिखाई देता है उसकी तरह से ट्रीटमेंट निकले, एंड दैट इज द फ्यूचर।